आज हम लोग पढ़ेंगे प्लैनेट के बारे में, ठीक है ना। चलिए जानते हैं कि आखिर हमारा प्लैनेट होता क्या है। देखिए ध्यान से, द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लेनेटिया। प्लेनेटाई भी आप इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? प्लेनेटाई। प्लेनेटाई विच मीन्स वैंडरर्स। देखिए ध्यान से समझिएगा चीज को, क्या लिखा हुआ है। जो प्लैनेट आप वर्ड सुनते हैं ना, ये प्लैनेट कौन सा वर्ड है? हमारा ग्रीक वर्ड है। ये जो प्लैनेट आप सुन रहे हैं ये कहाँ से लिया गया है? ग्रीक वर्ड से लिया गया है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये ग्रीक वर्ड क्या है। देखिए जैसे हमारे इंडिया का वर्ड क्या है? हिंदी है ना। हम लोग कहते हैं कि हम खाना खा रहे हैं, हम उधर जा रहे हैं, है ना, हम पढ़ लिख रहे हैं, ये हमारा हिंदी वर्ड है, इंडियन वर्ड है ना। उसी प्रकार से ग्रीस हमारा एक अलग जगह है, जैसे इंडिया है ना, उसी प्रकार से ग्रीक हमारा एक अलग जगह है। वहाँ का बोला जाने वाला हमारा है वर्ड कौन सा? प्लैनेट। समझ में आ रहा है बात? हालांकि प्लैनेट भी पूरी तरीके से वहाँ पे नहीं बोलता है, वहाँ पे उसका मतलब होता है प्लेनेटाई। समझिएगा चीज को ध्यान से। एक ग्रीक वर्ड है जिसका नाम क्या है? प्लेनेटाई। और प्लेनेटाई से हम लोगों ने क्या निकाल दिया? प्लैनेट निकाल दिया, ठीक ना। और ग्रीक वर्ड में प्लेनेटाई का मतलब क्या होता है? वेंडरर। वेंडरर का मतलब होता है घुमक्कड़। घुमक्कड़ मतलब कि प्लैनेट जो है ना, ऊपर में आसमान में हमारा क्या हो रहा है? बार बार वो घूमता रहता है ना, इसीलिए उसका नाम पड़ गया क्या? घुमक्कड़, यानी कि प्लेनेटाई। समझ में आ गया बात? तो यहाँ से आपसे ये सवाल पूछेगा कि प्लैनेट जो है ये कहाँ से लिया गया है। तो प्लैनेट हमारा एक ग्रीक वर्ड था, ग्रीक वर्ड था जो कि जिसका नाम है प्लेनेटाई। और प्लेनेटाई से ही हमारा क्या लिया गया है? प्लैनेट लिया गया है। और आपसे पूछेगा कि प्लेनेटाई का मतलब क्या होता है? घुमक्कड़, यानी कि वेंडरर, जो कि दिन भर हमेशा घूमते रहता है। और प्लैनेट का भी काम क्या है? दिन भर हमेशा घूमते रहना। हम लोग जो अभी हैं जिस प्लैनेट पे, उसका नाम क्या है? अर्थ। और अर्थ भी दिन भर घूम रहा है, लेकिन क्या आपको मालूम चल रहा है कि ये घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? नहीं मालूम चल रहा है ना। तो ये अलग चीज़ है, इसके बारे में हम लोग कभी अलग से अपने क्लास में पढ़ लेंगे, ठीक ना। तो यहाँ से आपको ये मालूम चल गया कि प्लैनेट जो है वो एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका नाम है प्लेनेटाई। और प्लेनेटाई का मतलब ग्रीस में क्या होता है? ग्रीक वर्ड में क्या होता है? वेंडरर, यानी कि घुमक्कड़, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं फिर। प्लैनेट डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। प्लैनेट के पास अपना कोई हीट और लाइट नहीं होता है, यानी कि प्लैनेट के पास अपना कोई हीट और लाइट नहीं है। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के पास अपना कोई भी रोशनी नहीं है। पृथ्वी के पास अपना कोई भी रोशनी नहीं है। फिर अब सवाल है कि पृथ्वी फिर चमकता क्यों है? जब पृथ्वी के पास अपना रोशनी नहीं है तो हम आपको क्यों देख पा रहे हैं, है ना। इसके पीछे रीजन है। क्या रीजन है? देखिए यहाँ पे, दे आर lit बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स। तो पृथ्वी के पास अपना कोई भी लाइट नहीं है, फिर भी ये चमकता क्यों है? इसलिए चमकता है क्योंकि ये दूसरे से लाइट लेता है चमकने के लिए। किससे? स्टार्स से, है ना, बड़े बड़े तारों से लेता है। और सन भी हमारा एक स्टार ही है, याद रखिएगा इस चीज को। सन भी हमारा क्या है? एक स्टार के कैटेगरी में ही आता है। समझ में आ गया? तो यहाँ से आपने ये समझ लिया कि प्लैनेट, यानी कि कोई भी प्लैनेट हो उसके पास अपना कोई भी लाइट नहीं होता है। वो चमकने के लिए किसी दूसरे से लाइट लेता है। वो भी लाइट किससे लेगा? वो प्लैनेट से, सॉरी प्लैनेट से नहीं, स्टार से लेगा। और हमारा सन भी क्या है? अपने आप में एक स्टार है। सन इज ऑल्सो अ स्टार। तो पृथ्वी क्या करता है? उससे लाइट लेता है, तब जाके हम लोग एक दूसरे को देख पाते हैं। समझ में आ गया बात? चलिए, तो प्लैनेट के बारे में आपने जान लिया। उसके बाद फिर हमारा है सोलर सिस्टम के बारे में, है ना। जानते हैं इसके बारे में क्या है? देखिए सोलर सिस्टम के बारे में क्या है, देखिए यहाँ पे ध्यान से। दिस सन 8 प्लैनेट्स, समझिएगा ध्यान से यहाँ पे। दिस सन 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड सम अदर celestial bodies known as asteroids and meteoroids form the solar system। अब समझिए इस चीज को ध्यान से। सोलर सिस्टम हम लोग किसको कहेंगे? सोलर सिस्टम हम लोग पूरे ब्रह्मांड को कहते हैं। इसमें आपको अलग अलग चीज देखने को मिलेगा। क्या क्या मिल सकता है आपको इसमें देखने को? इसमें आपको सन मिलेगा देखने को, सूरज मिलेगा, क्योंकि सूरज पूरे ब्रह्मांड में कितना है? एक ही है। तो आपको सूरज देखने को मिलेगा। 8 प्लैनेट है, प्लैनेट आपको देखने को मिलेगा। प्लैनेट के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक ना। जैसे हमारा मरकरी है, वेनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है ना। इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे।
तो इस पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी आपको दिखता है ना, जैसे हमारा सन आपको दिखता है, 8 प्लैनेट आपको नज़र आता है, सैटेलाइट नज़र आता है, मून अपने आप में एक सैटेलाइट है, मून अपने आप में एक सैटेलाइट है। आगे, एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज, और भी कुछ अलग अलग सेलेस्टियल बॉडीज, जैसे हमारा क्या हो गए, स्टार हो गए, मून हो गए, ये सारे हमारे क्या है, सेलेस्टियल बॉडीज है। तो जो भी आपको ब्रह्मांड में देखने को मिलता है, सूरज हो गया, चंद्रमा हो गया, तारा हो गया, सैटेलाइट हो गया, प्लैनेट हो गया, इन सारे चीज़ों को जब हम लोग आपस में मिला देते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं एस्ट्रॉयड और मेट्रॉयड, और इन सभी को हम लोग एक साथ कह देंगे क्या, सोलर सिस्टम। यानी कि जब तक ये सब आपस में नहीं मिलेगा तब तक हमारा सोलर सिस्टम बन नहीं पाएगा, है ना। तो सोलर सिस्टम को बनने के लिए, और हम लोग सोलर सिस्टम तभी कह सकते हैं जब ये सारे के सारे आपस में बोले, है ना। इसके बारे में हम लोग जब एक बार में बात कर दें, यानी कि हम लोग किसके बारे में बात कर रहे होंगे, सोलर सिस्टम के बारे में बात कर रहे होंगे। तो यदि आप सन के बारे में बोलते हैं, अर्थ के बारे में बोलते हैं, सॉरी सन के बारे में, प्लैनेट के बारे में, सैटेलाइट के बारे में, तारों के बारे में, मून के बारे में, है ना, इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, एस्ट्रॉयड और मेटेरॉयड, ठीक ना। और इन सभी को जब हम लोग आपस में एक साथ बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, सोलर सिस्टम बोलेंगे। बात समझ में आ गया, कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। देयर आर 8 प्लैनेट, हमारे पास 8 प्लैनेट है सोलर सिस्टम में। हमारे पूरे ब्रह्मांड में कितने प्लैनेट हैं, 8 प्लैनेट है। पहला देयर आर, मरकरी है, वेनस है, अर्थ है। अर्थ हमारा तीसरे नंबर पे आता है, जिसमें हम लोग अभी रह रहे हैं वो हमारा तीसरे नंबर पे आता है। तो मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। समझ में आ गया। तो ये हमारा 8 अलग अलग प्लैनेट है, लेकिन 8 प्लैनेट तो हैं, लेकिन लाइफ केवल और केवल एक ही प्लैनेट पे है, किस पे, अर्थ पे। बात समझ में आ गया। अभी फिलहाल किसी दूसरे प्लैनेट पे लाइफ संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, खेत नहीं है, मिट्टी नहीं है ना, इस प्रकार का पानी नहीं है, तो वहाँ पे लोग रहेंगे कैसे। तो आपको प्लैनेट के बारे में समझ में आ गया। चलिए, तो अगले क्लास में हम लोग सन के बारे में स्टार्ट करेंगे, सन के बारे में समझेंगे हम लोग, ठीक ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।